ठीक है। एक तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। हाँ केसरी जी, हेलो। बहुत साफ आ रही आ रही है सर, एकदम एकदम क्लियर। ठीक है। और स्क्रीन में दिख रही होगी, दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद। यस सर। आप सभी को नमस्ते और आप सभी का स्वागत है दूसरे दिन के दूसरे सेशन में। अभी तक तो हमने मानव व्यवस्था के रूप में देखा। अब हम शरीर के साथ मैं व्यवस्था है और समृद्धि यानी कि हार्मनी इन सेल्फ विद बॉडी यानी कि प्रोस्पेरिटी क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से मैं कुछ प्रस्ताव दूंगा, जैसा कि पहले दीदी ने बताया भी था। यहाँ जो भी कुछ कहा जा रहा है प्रस्ताव रूप में कहा जा रहा है, उसे हमें अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी कि सहज स्वीकृति के आधार पर जांचना है। तो बात कर लेते हैं। अभी तक जो हमने बात की, हमने अभी तक देखा कि ह्यूमन बीइंग यानी कि जो मानव है वो मैं और शरीर यानी कि सेल्फ और बॉडी के को एग्जिस्टेंस के रूप में है, या यूं कहें कि मानव दो इकाई से बना है, एक सेल्फ और एक बॉडी। जब हम देखें मानव की जो नीड क्या है, तो उन सभी नीड्स को कैटेगराइज करने में देखा कि दो प्रकार की नीड आई, एक सेल्फ की और एक बॉडी की। और उन नीड की जब हमने देखा कि क्वांटिटी रूप में, तो मैं की जो नीड है वो क्वालिटेटिव है यानी गुणात्मक है, वो भाव है। और शरीर की जो नीड है वो क्वांटिटेटिव है यानी लिमिटेड है, वो मात्रात्मक रूप में है। और यह भी हमने देखा कि ये नीड है, जब उसे पूरा करने की बात करें तो शरीर की जो नीड है, शरीर की जो आवश्यकता है वो फिजियोकेमिकल थिंग्स यानी कि भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी की जा सकती है। जबकि जो मैं या सेल्फ की नीड्स है उनको सही समझ और सही भाव से ही पूरा किया जा सकता है। फिर हमने आगे ये भी देखा कि ह्यूमन बीइंग में जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी का कैटेगराइज किया, तो सेल्फ के अंदर इच्छा विचार आशा को देखा और शरीर के अंदर खाना और चलना के रूप में देखा। तो इस एक्टिविटी का प्रकार देखा तो सेल्फ के अंदर जानना, मानना, पहचान करना, निर्भर करना, जबकि शरीर की जो एक्टिविटी है वो पहचानना और उसका निर्वहन करना तक ही था। और टाइम के रेफरेंस में चाहे नीड हो चाहे एक्टिविटी हो, इन दोनों का देखा तो सेल्फ की जो नीड और एक्टिविटी कंटिन्यूस है, वो निरंतर है, जबकि शरीर की जो नीड और एक्टिविटी है वो टेम्परेरी है। इस रूप में हमने देखा कि मैं एक चैतन्य, एक कॉन्शियसनेस इकाई है, एक चैतन्य इकाई है, जबकि शरीर एक मटेरियल या जड़ इकाई है। यानी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो मटेरियल जड़ से भी पूरी की जा सकती है। तो हमने अब आगे भी जो मेरी तरफ से कुछ प्रस्ताव दिया जाएगा उसे हमें जांचना होगा, अपने अंदर देखना होगा, एक्सप्लोर करके देखना होगा क्या ठीक है क्या गलत है, और उसका बेस हम सह स्वीकृति के रूप में देख पाएंगे। हम ये जो प्रस्ताव है इस प्रस्ताव को सह स्वीकृति के आधार पर देखते हैं तो आउटकम के रूप में क्या देखते हैं कि हमारा, जब इसे जीकर देखते हैं, इन प्रस्ताव को हमने सह स्वीकृति के आधार पर जांचा और जीकर देखा, तो हम देखते हैं कि हमारा जो व्यवहार है अन्य मनुष्य के साथ वो ठीक से रहेगा, तो शेष प्रकृति के साथ जो कार्य है वो ठीक भी होगा। इसकी भी हमने चर्चा की, जिसे म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के रूप में हमने देखा। अब यहाँ शुरू करते हैं कि शरीर में व्यवस्था, तो मैं और शरीर इन दो रूप में देखा ही हमने। और यहाँ देखा कि शरीर है जो मैं का एक साधन है यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है। उससे पहले भी देखा कि दोनों इकाई है। तो ये भी हम देखते हैं कि इनमें से प्रायोरिटी किसकी किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो एग्जाम्पल से देख समझने का प्रयास करते हैं इन चीज़ों को भी। मान लीजिए मुझे हमें खाने की कुछ इच्छा हुई और खाने में मिठाई खाने की हमारी इच्छा हुई। अब मिठाई खाने की इच्छा हुई, हमने थैला और कुछ रुपए उठाए और मिठाई लेने के लिए दुकान पे गए। अब दुकान पे जाने के बाद वहाँ मिठाई लिया और अपने जीभ का स्पर्श करवाया। वहाँ दो बात है कि यदि वो मिठाई हमें पसंद आई तो हम हैप्पीनेस हुए, और यदि वो मिठाई हमें पसंद नहीं आई तो हम अनहैप्पी हुए। कहने का भाव यह है कि ये जो
मिठाई का मन में आना या मिठाई खाने की इच्छा होना, ये हमारा शरीर में मैं के अंदर हुई। यदि हम देखें अपने एक ह्यूमन बीइंग के रूप में देखें तो सेल्फ में इच्छा हुई, और फिर सेल्फ ने बॉडी को इंस्ट्रक्ट किया कि आप जाएं और मिठाई लें। तो इंस्ट्रक्शन देने वाला काम क्या हुआ कि मैंने शरीर को इंस्ट्रक्ट किया। तो मैं और शरीर के बीच में लगातार सूचना का आदान प्रदान बना रहता है। यहाँ देखा कि शरीर को मैंने जब इंस्ट्रक्ट किया और वही जो रसगुल्ला है हमारी जीभ को स्पर्श किया, तो वहां से हमें एक संवेदना मिली, जिससे हमें हैप्पीनेस है अनहैप्पीनेस है। तो उस संवेदना से हमारी एक सूचना दूसरी मैं की तरफ गई। यानी खुश कौन हो रहा है या अनहैप्पीनेस कौन हो रहा है, थोड़ा इसे आगे और बात कर लेते हैं। और वही जो मिठाई का टुकड़ा है वो जीभ से हमारे गले की तरफ गया। अब हमारा उससे कोई लेना देना उस पूरा शरीर का काम है, क्योंकि हमने पहले भी बातचीत की थी कि जो शरीर की आवश्यकता है वो मटेरियल। आवाज आ रही है? अब आवाज आ आई रही है? सर, अभी अभी आई सर, अब आ रही है। ये अपने आप म्यूट हो रहा है। तो मैं कहाँ तक आवाज आना बंद हो गई थी मेरी, सर बताएंगे करके? सर वो जो टुकड़ा जब नीचे चले गया टंग से नीचे, उसके बाद में। जी। अब वो जो टुकड़ा है वो हमारी जीभ से नीचे चला गया, गले में उतर गया। तो अब हमारे शरीर का वो पार्ट है, यानी कि जो शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सभी फिजियोकेमिकल थिंग से ही पूरी होगी। इसीलिए हमने मैं को चैतन्य इकाई और शरीर को जड़ इकाई के रूप में देखा है, और इन दोनों के बीच में एक सूचना का आदान प्रदान निरंतर बना रहता है। मैंने ये भी देखा अभी कि ये जो टाइम के रेफरेंस में निरंतर है, कंटिन्यूस है, मैं की जो नीड है, जबकि शरीर का है वो काल में सामयिक यानी कि टेम्परेरी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सूचना का आदान प्रदान है वो मैं में कंटिन्यूस बना ही रहता है, और इंस्ट्रक्शन वाला जब इसमें कभी कभी इच्छा आती है तो वो एक टेम्परेरी है, वो एक समय कहीं ना कहीं ब्रेक होता रहता है। जबकि हमने ये भी देखा कि सेल्फ के अंदर जो है एक्टिविटी का टाइप है जानना, माना, पहचान करना और उसका निर्वहन करना, और शरीर का पहचान कर निर्वहन करना तक हमने देखा। उससे आगे की बात करें हम का शरीर के अंदर मैं के अंदर एक संयम का भाव है। संयम यानी कि शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग की जिम्मेदारी का भाव। यानी कि मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा शरीर का पोषण हो, मेरा शरीर का संरक्षण हो और उसका सदुपयोग हो, यानी कि राइट यूटिलाइजेशन हो, ये जिम्मेदारी का भाव मैं के अंदर है, यानी कि संयम का भाव है। जब हम इसका आउटकम के रूप में देखते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो स्वास्थ्य में दो पॉइंट देखे हमने, दो पॉइंट देख रहे हैं हम कि शरीर मैं के अनुसार कार्य कर पाता है और शरीर के अंग प्रत्यंग में व्यवस्था बनी रहती है। इन दो पॉइंट की हम अगली स्लाइड में कुछ चर्चा भी करेंगे। यहाँ थोड़ा संयम के भाव को हम देख लें। संयम का भाव क्या, यानी कि शरीर के पोषण में आहार, संरक्षण में कपड़ा और आवास, और सदुपयोग में साधन। जैसे जो मैं खा रहा हूँ वो मेरे शरीर की किस चीज़ के लिए, उससे मुझे शरीर की बॉडी की नर्चरिंग हो रही है नहीं हो रही। जो कपड़ा पहन रहा हूँ उससे मेरा शरीर का संरक्षण प्रोटेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। और जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मैं बीकानेर बैठा हूँ, आप सब लोग अलग अलग स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये बात सब तक पहुँच जाए, तो इस चीज़ के लिए जो लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी हमें साधन की आवश्यकता है ताकि हम इन सभी चीज़ों का राइट यूटिलाइजेशन कर सकें, तो ये हमारा शरीर के लिए राइट यूटिलाइजेशन रहा। यदि यही बात एक इस प्रकार से देखें, 1000 लोग सामने खड़े हैं, यदि मुझे बोलना हो तो हो सकता है 2-5 मिनट के बाद में मेरा गला दर्द करने लग जाए। तब जबकि हमारे पास यदि साधन है यानी फैसिलिटीज है तो मैं अपने शरीर का ठीक से यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो ये सभी भाव मेरे संयम का भाव मैं के अंदर है। तो इसके आगे देखते हैं कि हमने वो भी देखा वहाँ पे कि शरीर की चूंकि आवश्यकताएं टेम्परेरी है यानी कि सीमित है, मात्रात्मक रूप से है, तो यहाँ भी हम बात करेंगे शरीर के पोषण के रूप में जो हम आहार ले रहे हैं वो सीमित मात्रा में है, कपड़ा भी सीमित है, आवास भी सीमित है। जब आवास का रूप में देखें, मैं घर किसके लिए बना रहा हूँ,
मेरा शरीर का संरक्षण हो, मेरा शरीर का ठीक हो, मेरा शरीर का प्रोटेक्शन हो, या किसी को दिखाने के लिए बना रहा हूँ। पड़ोसी से घर मेरा बड़ा हो, पड़ोसी से घर मेरा चमकदार हो, पड़ोसी से घर से मेरे कमरे ज़्यादा हो, पड़ोसी से घर से मेरा कलर अच्छा हो, उसके लिए बना रहा हूँ, या मैं अपने शरीर का प्रोटेक्शन के लिए बना रहा हूँ। ये मेरा संयम का भाव है। तो देखते हैं कि ये आहार हो, कपड़ा, आवास हो या साधन हो, ये मात्रा में सीमित है। हम देखते हैं कि हमारे इच्छाएं तो अनंत, हम कहते हैं ऐसा, और प्रकृति में साधन सीमित है। तो यहाँ भी हमारा जो पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए जितने भी आवश्यकता है, चाहे आहार, कपड़ा, आवास, साधन हो, उनकी मात्रा भी सीमित है। यानी कि सुविधा की आवश्यकता सीमित मात्रा में ही है। यहाँ पे एक पोल है, पोल ले सकते हैं हम। जी धन्यवाद। यहाँ एक पोल की वजह में एक प्रस्ताव है कि फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग द बॉडी, प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। फिजिकल फैसिलिटीज, भौतिक सुविधाएं, वो किसके लिए है? शरीर की नर्चरिंग के लिए, शरीर की संरक्षण सुरक्षा के लिए, और शरीर के सदुपयोग के लिए। ट्रू, सही है? या फिर फिजिकल फैसिलिटीज आल्सो नीडेड फॉर अदर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, और किसके लिए आवश्यकता है, हमें लिखना चाहिए हमने। दूसरा प्रश्न है क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड इज, यानी कि हमें भौतिक सुविधा की आवश्यकता है, डेफिनेट निश्चित है, लिमिटेड है, या इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट हाउ मच इज रिक्वायर्ड। कितनी हमें आवश्यकता है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो आपके सामने एक प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को आप अपने अंदर, ऐसा नहीं कि हम इस ह्यूमन वैल्यूज के वर्कशॉप चले इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दें, बल्कि हमें वो आंसर देना जो हम वास्तव में समझते हैं, जो हम अपने अंदर देख पाते हैं। तो यदि ऐसा आप अपने अंदर देख पाते हैं, वैसा आंसर देगा तो आपको सटीकता बनी रहेगी, आप अपने अंदर देख पाएंगे। तो 75% स्टूडेंट्स ने इस प्रस्ताव को देख रहे हैं और अपनी तरफ से एक रिफ्लेक्शन के रूप में कुछ आंसर दे रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट आ गया हमारे सामने। हम देख पाते हैं 76% लोगों स्टूडेंट्स ने कहा है कि फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग द बॉडी, प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। ये सही बात है, 76 लोगों ने कहा ठीक बात है। जबकि 26% 26 लोगों ने कहा फिजिकल फैसिलिटी इज आल्सो नीडेड फॉर अदर ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ, अन्य चीज़ों के लिए भी क्या है, वो किस लिए है, क्या है, हम अपने अंदर एक बार इसे भी एक्सप्लोर कर लें, देख लें। दूसरा कि फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, वो डेफिनेट है, 55 लोगों ने कहा लिमिटेड है, जबकि 46 लोगों ने कहा कि वो वी कांट फाइंड आउट हाउ मच इज रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी जरूरत हम तय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी बारे में चर्चा करने वाले हैं, हम समृद्ध कब बन पाएंगे, हमारे में समृद्धि का भाव कब बन पाएगा, उसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम आगे देखते हैं कि जो शरीर है उसमें स्वास्थ्य के रूप में हमने देखा कि सेल्फ के अंदर यदि संयम का भाव हो तो आउटकम के रूप में स्वास्थ्य आता है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? शरीर मैं के अनुसार कर पाता है या नहीं कर पाता। मैं कह रहा है जैसा शरीर कर रहा है, सेल्फ जैसा क्या है ऐसा बॉडी काम कर भी पा रही है, नहीं कर पा रही है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम डेली रूटीन के अंदर। जैसे कि मैं रात को सोने से पहले तय करता हूँ कि सुबह जल्दी उठना है या मैं जल्दी उठूंगी, और जल्दी उठने के पश्चात या तो पढ़ाई करूंगा या करूंगी, या फिर मैं कुछ ऐसा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे ताकि मेरे लिए ठीक रहे, मेरे शरीर के लिए ठीक रहे। ठीक बात। तो मैं अपने मोबाइल में एक अलार्म लगाता हूँ। अलार्म लगाने का सीक्वेंस ये रहता है कि मैं 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, मैं 3 अलार्म लगाता हूँ, और रात को सोने से पहले तय करके सोता हूँ। चूंकि यदि शरीर मैं के अनुसार कार्य कर पाता नहीं कर पाता देख लेते हैं, यदि नहीं कर पा रहा तो वो जो मेरा शरीर का हाथ है उस मोबाइल को कब बंद कर देता है मुझे ध्यान भी नहीं रहता। यानी कि सेल्फ के अनुसार बॉडी नहीं चल पाती, और जब उठते हैं तब तक हमें 8 बज चुके होते हैं, फिर हम ये तय करते हैं कि आज सुबह उठ नहीं पाए हुए। तुम ये देख सकते हैं मेरा शरीर स्वस्थ है या नहीं है। दूसरा, शरीर के अंग प्रत्यंग में व्यवस्था बनी रहती है, यानी कि मेरा शरीर के अंदर जितना पार्ट्स है, जितना ऑर्गन्स है, पहले से हार्मनी में, पहले से व्यवस्थित है। आप देख सकते हैं किडनी अपना काम ठीक से कर ही रहा है, हार्ट अपना काम ठीक से कर ही रही है, फेफड़े अपने काम ठीक से कर ही रहे हैं। एक बार सोच कर देख लें कि यदि यदि वो मेरे अकॉर्डिंग चले,
मैं स्वस्थ नहीं और वो मेरे अकॉर्डिंग चले तो क्या हो। हम देख पाते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो हम करना ही बंद कर दिया, हम भूलते हैं कई बार अपने दोस्त के, या मोबाइल भूल गए, अपने कॉलेज में कॉपी भूल गए, कहीं पेन भूल गए। तो ये फिजिकल जो थिंग्स है उनको हम कहीं यदा कदा भूलते ही रहते हैं हम। यदि मैं अपने अनुसार शरीर को चलाऊं, मुझे लगा कि नहीं, जो हार्ट है वो मेरे हिसाब से पंप करे, तो फिर मुझे अभी अलार्म लगाना पड़ता है। अलार्म भी कब बजता नहीं बजता ध्यान नहीं रहता, मेरा हार्ट कब पंप करना बंद कर देता। इतनी मेरे शरीर में 206 हड्डियां हैं। अपने दोस्त की यहाँ गया, भूल गया, एक हाथ एक हाथ की एक पैर की हड्डी वहाँ भूल गया। फिर फोन करते पूछते रहते हैं, अरे भैया तेरे पास में मेरा एक पैर की हड्डी भूल गया था क्या मैं। ऐसा लेकिन नहीं है। नहीं, देखते हैं कि मेरा शरीर पहले से व्यवस्थित है, वो पहले से व्यवस्था बना हुआ है, वो पहले से हारमोनी में है। हम देख सकते हैं दूसरे हिस्से का एग्जाम्पल, कि शरीर मैं के अनुसार किस प्रकार चल रहा है, शरीर के अंग प्रत्यंग में कैसी अवस्था है। हमारे सेल्फ के अंदर कुछ गड़बड़ चलती है, स्ट्रेस होता है, तो उसका हम रिफ्लेक्शन अपने बॉडी के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन बॉडी में यदि मेरा कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मैं इतना मेरे रिफ्लेक्शन के रूप में नहीं जा पाता। तो हम ये देखते हैं कि शरीर के प्रत्येक एक व्यवस्था पहले से बनी हुई है। अब यदि ये व्यवस्था बनी हुई है तो फिर मुझे कैसे व्यवस्थित होना, यानी कि स्वास्थ्य के लिए करने के लिए मेरे क्या क्या कार्यक्रम होने चाहिए, उसके रूप में हम देखते हैं कि आहार। मेरा आहार कैसे है। आहार का मतलब मेरे इंटेक के रूप में शरीर में जो कुछ जा रहा है, ना केवल भोजन बल्कि वायु और जल भी, वो ठीक है नहीं, वो मेरे बॉडी के अंदर किस प्रकार से जा रहा है, वो कितना जा रहा है। जैसे भोजन की बात करें तो भोजन जो ले रहा हूँ वो पोषक है या नहीं है, वो पाचक है या नहीं है, और उसके से बड़ी बात वो निष्कासक है, यानी कि जो मुझे सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए मुझे दिक्कत हो रही है या फिर कब्जियत हो रही है, वो मेरे देखने वाली बात रहेगी। और जो पानी पी रहा हूँ ठीक है नहीं है। तो आहार के रूप में मैं अपने शरीर के अंदर क्या ले रहा हूँ। दूसरा विहार, यानी कि दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब यह है कि मेरे अंदर संयम का भाव है, तो क्या मैं समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे सभी काम कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे स्वास्थ्य रहने के कार्यक्रम है। सभी काम समय पर हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। दिनचर्या यानी दिन मतलब मेरे पूरे की दिन की जो मेरे दिन भर का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से जा रहे हैं। मैं सेल्फ के अनुसार उठ पा रहा है, नहीं उठ पा रहा शरीर मेरा। तीसरा, श्रम के रूप में देखें तो उत्पादन के लिए शेष प्रकृति पे किया गया कार्य, यानी कि शेष प्रकृति जो मैं कार्य करता हूँ। जैसे एग्जांपल भी लेते हैं, मान लीजिए मुझे दूध लेने के लिए जाना हो, मैंने बाइक उठाई और दूध लेने के लिए मैं चल पड़ा। दूध तो लेके आ गया मैं, लेकिन मैंने श्रम क्या किया। और यदि वही मैं कुछ, मुझे पता है कि यहाँ से आधे किलोमीटर दूर है, मैं पैदल जा सकता हूँ, साइकिल से जा सकता हूँ, तो मेरे शरीर कुछ मेहनत करनी पड़ी वहाँ। दूध भी आया। और श्रम के रूप में देखो सर मैंने श्रम क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ किस प्रकार का श्रम किया। तो हम देख सकते हैं इसके आउटकम के रूप में, बाइक चलाएंगे तो ईंधन भी वहाँ फूकेगा, उसके अलावा उसे धुआं भी निकलेगा। लेकिन मैं पैदल जा रहा हूँ तो मेरा शरीर भी कुछ ठीक रहेगा, मेरा शरीर कुछ एक्टिविटी भी हो रही है, और उसके अलावा प्रकृति के साथ भी ठीक से मैं रह पा रहा हूँ। इतना भी मैं संयम का भाव मेरे अंदर है, सेल्फ के अंदर है, तभी मैं इतना कर पाऊंगा, देख पाऊंगा। तीसरा है व्यायाम, यानी कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना व्यायाम कर रहा हूँ, कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्या मुझे ऐसा याद है कि मेरे शरीर से लास्ट पसीना कब निकला, मेहनत करके मैंने एक व्यायाम किया हो, सिस्टमेटिक व्यायाम किया हो, एक अनुशासित होकर मैंने अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज की हो और मेरे शरीर से पसीना निकला हो। गर्मी के कारण से नहीं कह रहा मैं, मेहनत करने के कारण से निकला हो, वो मेरा व्यायाम है। यदि निकल पा रहा है तो ठीक है, यदि हम नहीं निकाल पा रहे अपने शरीर से इतना पसीना मेहनत करके, तो रुक के एक बार देखने की आवश्यकता कि मेरा शरीर ठीक है भी या नहीं है। मेरा शरीर जो मैं सेल्फ के अनुसार चल भी पा रहा है, नहीं चल पा रहा। तीसरे स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम देखते हैं कि आसन। आसन का मतलब या हम ये कैसे समझ सकते हैं कि जिस स्थिति में मैं लगातार कंटिन्यू बैठ सकता हूँ, यानी कि मेरी बैठने की एफिशिएंसी, यानी एक पोज में कितनी देर तक बैठ सकता हूँ बिना किसी अड़चन के, बिना किसी दिक्कत के, वो मेरा हुआ आसन। लेकिन कालांतर में कुछ आसनों के और नाम भी आए। हम यहाँ कह सकते हैं जानकारी के तौर पे कि 84 प्रकार के आसन भी आए।
तो उन आसनों में भी देखें कि हम एक एज ए स्टूडेंट होने के नाते हमारे लिए कौन कौन से आसन ठीक रहते हैं, जिससे मेरा शरीर में लचीलापन बना रहे, मेरा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से रहता रहे। तो इनमें हम देखते हैं कि शीर्षासन, कई लोगों ने नाम सुना होगा, शीर्षासन, सर्वांगासन, बकासन, मयूरासन, ये सभी आसनों के वो प्रकार है जिससे मेरा शरीर बैलेंसिंग होता है, मेरा शरीर में लचीलापन आता है। सूर्य नमस्कार, इससे मेरा शरीर भी ठीक रहता है और मेरे दिमाग भी ठीक से चलता है, क्योंकि मेरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चल पा रहा है। तीसरे के रूप में, बी के रूप में देखा प्राणायाम। प्राणायाम का हम यदि इसका थोड़ा तोड़ के देखें शब्द को, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब है मेरे शरीर की एफिशिएंसी, मेरे स्टेमिना। आयाम मतलब उसका फैलाव, यानी कि मेरे स्टेमिना का कितना फैलाव है, मैं किसी काम में को करने की मेरी कितनी स्टेमिना है, मैं बिना रुके लगातार किसी काम को किस प्रकार से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यदि पढ़ने की बात है तो मैं कितने देर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, वो मेरा प्राणायाम। कि प्राणायाम में भी कुछ प्रकार देखते हैं, सांसों को नियंत्रण के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे, जिनमें अनुलोम विलोम, हमने कई नाम सुने ही है। अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती हो गया, भ्रामरी होगा, ओंकार, ये सब प्राणायाम के नाम है। उनको भी करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और उसके हम देखते हैं कि औषधि सेवन करने से भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बन सकता है। यदि मेरे अंदर संयम का भाव है, मैं संयम का भाव देख पाऊँ, थोड़ा बहुत भी मेरा सिर दर्द हुआ तो मैं वहां थोड़ा उसे रुकूंगा, सही होने के लिए देखूंगा कारण क्या है, फिर औषधि का सेवन करूंगा। जैसा रोग वैसी औषधि के प्रकार से मैं सेवन करूंगा। औषधि चयन कर ले भी मेरा यदि संयम का भाव रहेगा, मैं ठीक से चयन कर पाऊंगा। अन्यथा जो कि हमने कल्पनाशीलता में देखा कि जो मेरे विचारों में चल रहा है संवेदना या प्री कंडीशनिंग से, तो मैं वैसा ही काम करूंगा। यदि मैं सहज स्वीकृति के आधार पर देखता हूँ कि एक रोग एक दवा के रूप में देख ही पाऊंगा। यदि उससे भी पार ना पड़े तो यदि हमें स्वस्थ रहने के लिए कार्यक्रम कई बार हो सकता है, हमें माइनर सर्जरी करनी भी पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे शरीर में कहीं चोट लग गई, उस अंग प्रत्यंग को काटने की जरूरत पड़ गई, कोई गंभीर चोट लग गई, तो उसके लिए हम सर्जरी के रूप में चिकित्सा लेते ही हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के कई कुछ कार्यक्रम हैं जिसकी हमने अभी चर्चा की। यहाँ पर एक पोल है, हम पोल ले सकते हैं यदि स्वाति मैम प्लीज पोल लेंगे जी, धन्यवाद। आपके सामने एक प्रस्ताव है फिर से कि हेल्थ प्रॉब्लम टुडे आर मोर ड्यू टू, किसके कारण से है? प्रॉब्लम विद द बॉडी, क्या शरीर के साथ है? प्रॉब्लम विद द सेल्फ, या सेल्फ के साथ है? जो हमारा स्वास्थ्य की समस्या है आज के समय में, वो ज्यादा किसके कारण से है? शरीर या सेल्फ, यानी कि शरीर में समस्या कारण से है या सेल्फ की समस्या कारण से है, या नाइदर बॉडी और नॉर, ना शरीर कारण से ना कुछ और कारण से। तो हेल्थ प्रॉब्लम आज का बहुत बड़ा इशू है। हम देख सकते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता किस प्रकार से गिरती जा रही है, क्योंकि हमारे अंदर संयम का भाव है भी या नहीं है। इस कोरोना काल में देख ही रहे हम, बच्चों की बड़ों की रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर मानी गई है, तो उस प्रकार से उनको ज्यादा चपेट में आ ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पोल जल्दी थोड़ा हो गया था, ठीक है। यहाँ 49% देखा हमने कि प्रॉब्लम विद द बॉडी, यानी कि शरीर के साथ समस्या को माना है, और 48 लोगों ने इस प्रकार से माना है कि प्रॉब्लम विद द सेल्फ, यानी कि सेल्फ के साथ हमें समस्या है। तो हमारे अंदर एक बार जांच के देख लें कि मुख्य समस्या कहाँ और किस प्रकार से है। आगे हम एक प्रपोजल रूप में एक चीज चर्चा करने वाले हैं, यह डेली रूटीन इन हार्मनी विद नेचर। देखिए डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, ये प्रस्ताव है। प्रस्ताव किस प्रकार से, ये तो जो हार्मनी शरीर के साथ वो है, लेकिन मेरा प्रस्ताव इस रूप में यह कि मैं इसमें कितना तक कर पाता हूँ, देख पाता हूँ, वो मेरे लिए प्रस्ताव रहेगा। वो मेरे अंदर एक्सप्लोर करने वाली बात रहेगी। सर्कैडियन रिथम बोलते हैं इसे। यदि शरीर के सामान्य शरीर के स्वस्थ शरीर की बात करें तो उसमें क्या होगा, यदि वो 5 बजे हम उठ पा रहे हैं, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में उठते हैं, वेकअप हुए, और उठने के बाद हम सामान्य अपना दिनचर्या से निवृत्त हो गए, हमें जो स्वास्थ्य कार्यक्रम रूप में हमने आसन भी देखा, प्राणायाम भी देखा, व्यायाम भी देखा, हमने वो किया। दैनिक नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद, दैनिक नित्य क्रम यानी कि जो फ्रेश वगैरह होना उसे हम पूरा हो गए, उसके बाद उसमें हम घंटा 1.5 घंटा लगाने के बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट का टाइम लगभग 8 बजे के आसपास हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, यदि हमारा शरीर ब्रेकफास्ट हमारे शरीर में पहुंच जाता है।
और यदि हमारे अंदर संयम का भाव हम देख पाते हैं कि 12 बजे के आसपास स्ट्रॉन्गेस्ट अग्नि, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट अग्नि का मतलब ये हुआ जठराग्नि। जठराग्नि का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में कुछ एंजाइम है जो स्त्रावित होते हैं भोजन पचाने के लिए। उसका एकदम अनुकूल टाइम है, यानी कि सुटेबल टाइम है 12 बजे से के बाद में 1 बजे तक का। 1 बजे तक हम देख सकते हैं कि हमारा लंच टाइम है। यदि उस समय यदि हम भोजन मिलेगा जो स्त्रावित होने, हमारे बॉडी से में जो एंजाइम स्त्रावित होते हैं उस समय यदि भोजन मिल जाए तो उसका ठीक से डाइजेशन हो जाए। 1 बजे के बाद हम देखते हैं कि लगभग 3 बजे के आसपास जो शरीर से भोजन की आवश्यक तत्व है, क्योंकि हमारा भोजन जो है वो न्यूट्राइट है, यानी कि वो बहुत पोषित है और पाचक भी है, तो उसके शरीर के जो आवश्यक तत्व उनको हम, हमारा शरीर जो है, जो विभिन्न अंग है उनका अपना कार्यक्रम करके उस ऑब्जर्व करते हैं, उसे लेते हैं। यदि स्वस्थ शरीर की बात करें तो वो 7 बजे के आसपास अपना डिनर का टाइम कर लेते हैं, यानी कि भोजन का टाइम कर लेते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है, ब्रेकफास्ट का टाइम यहाँ 7 से 8 बजे के बीच में हो और लंच का टाइम 1 बजे के बीच में हो और यहाँ 7 बजे का टाइम हो, तो मोटा मोटी आंकड़ा देखें तो हमारे यहाँ 6-7 घंटे का बीच में गैप रह रहा है। इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास, आप देख सकते हैं कि जब हम चावल उबालते हैं, चावल उबालते समय यदि चावल आध पके हो गए हैं, यानी कि आधा चावल पक चुका है, आधा चावल पकने के बाद यहाँ ऊपर से और चावल, कच्चे चावल डाल दें, अब क्या होगा? जो कच्चे चावल डाले हैं पूरे पकेंगे नहीं, और जो पहले से पके अध पके चावल थे वो यदि पूरा पकाएंगे वो गल जाएंगे, यानी कि वहां ठीक से दोनों चीज पक नहीं पाएगी। ठीक हमारे शरीर के साथ ही ऐसा कुछ है। हमारे शरीर में एक जठराग्नि, एक अग्नि है जो कुछ पाचक एंजाइम के रूप में स्त्रावित होती है। एक हमने सुबह लंच ब्रेकफास्ट किया सुबह 8 बजे और लंच किया 1 बजे, इस दरमियान जो हमें टाइम लगना चाहिए खाने को पचने के लिए पूरा टाइम मिल पा रहा है। और 1 बजे के बाद यदि वापिस 7 बजे के बीच में जो 6 घंटे का टाइम है, 6 घंटे का हमें टाइम मिलेगा, तो उस 6 घंटे के अंदर हमारा शरीर उस भोजन को पचा पाएगा। इसीलिए इतना गैप रखना हमारे शरीर के लिए ठीक है, स्वस्थ शरीर के लिए। जबकि आगे बात, फिर यदि हमारे सोने का टाइम यदि 9 बजे तक चला जाए, हम बेड पे अपने जो सोने का समय है 9 बजे तक चला जाए और 11 बजे तक हमारे शरीर को एक गहरी नींद आ जाती है, तो वापिस से 1-2 बजे के आसपास हमारा लीवर एक्टिवेट होता है, हमारे शरीर को रिपेयर करता है और डिटॉक्स करता है, यानी जो अनावश्यक तत्व है उसे बाहर निकालता है। और 2 बजे के बाद 3 बजे के आसपास एक वेस्ट रिमूवल, यानी कि जो हमें खाया पिया जो शरीर के पोषक तत्व निकालने के बाद जो हमारे शरीर का मल बचता है उसे वेस्ट रिमूवल के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम वापिस सुबह उठने कार्यक्रम, ये एक हार्मनी विद नेचर है, ये एक सर्केडियन रिदम, एक जैविक एक लय है, एक जैविक प्रोग्राम है हमारे शरीर के लिए। अब हम क्या करते हैं, यदि हमारा उठने का टाइम यहाँ पे 8-9 बजे के आसपास है, हम 8 बजे उठ रहे हैं, हम 7 बजे उठ रहे हैं, तो हम व्यायाम कर पा रहे नहीं कर पा रहे? और उसके अलावा हम दिन भर में क्या खाते हैं हमें पता ही नहीं है। हमारे अंदर यदि संयम का भाव हम देख पाएंगे हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्या है, तो हम अभी क्या मान के चलते हैं कि हमारा पेट है, जबकि हम यदि संयम का भाव के रूप में देखें तो पेट की बजाय कुछ और दिख रहा होगा, यानी संयम का भाव नहीं होगा तो डस्टबिन की तरह दिखेगा। हम डस्टबिन को देखते हैं, जो मन में उसमें डालते रहते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सही डस्टबिन नहीं है पेट। हमारा पेट है और उससे कुछ आवश्यक तत्व तो हमारे लिए जरूरी है, जो उनको ऑब्जर्व करता ही है वो। अब यदि हमारा खाने का टाइम यदि गड़बड़ है, दिनचर्या ठीक से नहीं है, तो हम खाने का टाइम 1 बजे के आसपास खा पाए नहीं खा पाए, पहले खा लें या 3 बजे के आसपास खाएं। फिर जब रात के खाने की बात है, हम 10 बजे आसपास खाना खाते हैं, 9 बजे के आसपास खाना खाते हैं। हमारा सोने का टाइम होता है 11-12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास। तो जो बीच में डीप स्लीप हुआ है, बेड टाइम जाने को हुआ, तो वो सब लैक हो रहा है। और उस समय लीवर एक्टिवेट तो रहेगा ही, अपना काम करेगा ही, लेकिन उसमें खाना पचाने के साथ साथ कार्यक्रम चलेगा। यानी कि पहले से जो व्यवस्था बनी हुई थी, हमने अपनी नासमझी कारण या हमारे अंदर संयम का भाव नहीं होने के कारण से, सही समझ नहीं होने के कारण से, हमने उस व्यवस्था को अव्यवस्थित करने के लिए एक प्रयास किया। हमने उठने का टाइम हमारा गड़बड़ी होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबने सुना ही है। ठीक है, ये एक प्रकार का एक सर्किल है जो स्वस्थ रहने के लिए हमारे लिए ठीक है। ये प्रस्ताव के रूप में ही है कि मैं इसमें सेट हो पा रहा है नहीं हो पा रहे, मैं ऐसा कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये हमारे लिए प्रस्ताव है। तो यहाँ एक पोल है, पोल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आ रहा है कि सर्केडियन रिथम, यानी कि जो ये डेली रूटीन का चार्ट है, मैं इसे फॉलो कर, आई एम फॉलोइंग दिस सर्केडियन रिथम।
कि मेरा उठने से लेके सोने तक खाने पीने का सभी समय मेरे लिए ठीक है, और मैं हर, जैसे कि हम कई बार सूचना के रूप में देखते रहते हैं 2 घंटे में हमें कुछ खा लेना चाहिए, तो वो चीज़ हमारे लिए ठीक है नहीं है। यानी कि मेरा पेट है डस्टबिन में अपने लिए तय कर पा रहा हूँ, देख कर पा रही हूँ। और फॉर माई सेल्फ आई वुड लाइक टू हैव ए हेल्थी लाइफ स्टाइल। आई वॉन्ट टू स्टे हेल्थी विद राइट इंटेक, रूटीन, लेबर, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन। यानी कि मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और आई कैन नॉट चूज माई लाइफ स्टाइल, सो इट्स ओके टू यूज मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एटसेट्रा। यानी कि मैं अपने लिए दवा ले रहा हूँ या फिर अपने लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। ये सभी बातें हैं, ये हमारे अंदर देख लें। यहाँ देख पा रहे हैं कि 72 लोगों ने किया है, तो प्लीज अब तक 85 लोग अपने प्रयास करें कि वोट करें, इस प्रस्ताव को अपने अंदर देखें और उसका आंसर करें। तो ये जो सर्केडियन रिदम है, यानी कि डेली रूटीन है, यदि इस प्रकार से चलूंगा तो हो सकता है मेरा शरीर स्वस्थ रहे। और ये सब मैं तभी कर पाऊंगा जब सेल्फ के अंदर मैं अपने आप को देख पाऊंगा मेरे शरीर के लिए स्वास्थ्य जरूरी है या नहीं है, मेरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और मैं ये भी देख पाऊंगा मैं आहार जो ले रहा हूँ ठीक है गड़बड़ है, उसे मुझे पोषक मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो मेरे लिए पाचक है या नहीं है, रुचिकर है या नहीं है। तो रिजल्ट के रूप में हम देख रहे हैं कि 56% लोगों ने कहा हाँ हम इस सर्केडियन रिथम को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि 44 लोगों ने कहा नहीं। ये अच्छी बात है, इन्होंने स्वीकार अपने अंदर एक्सप्लोर करके देखा कि नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रस्ताव रूप में हम अपने देख सकते हैं इस शरीर के आउटकम के रूप स्वास्थ्य रहना है या नहीं रहना, यानी कि मेरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। यदि रहना चाहिए तो ऐसा हमें कर सकते हैं। और जबकि 93 लोगों ने कहा कि आई हैव ए हेल्थी लाइफ स्टाइल, आई वांट टू स्टे हेल्थ विद राइट इंटेक, जो मैं कुछ खा रहा हूँ ठीक है, मेरा डेली रूटीन का ठीक है, और लेबर एक्सरसाइज हम न्यूट्रिशन के हिसाब से हम भोजन कर पा रहे हैं और वो भी मेरे ठीक है, हम इसे करने चाहते हैं। ठीक है, यदि कर पा रहे बहुत अच्छी बात है, तो हमारा शरीर स्वस्थ ही रहेगा। तो इतने हमने स्वास्थ्य का लेकर बात की। संयम का भाव हमारा सेल्फ का एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक जिम्मेदारी का भाव है, यानी कि जिससे मेरे शरीर का नर्चरिंग हो, प्रोटेक्शन हो और मेरा बॉडी का राइट रिलेशन हो, ये मेरी जिम्मेदारी का भाव है, ये मेरा सेम का भाव है। अब हम देखते हैं प्रोस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि का भाव। समृद्धि का भाव द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, जितनी मेरी आवश्यकता है यानी आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि उत्पादन का भाव। ये मेरे अंदर सुनिश्चित हो जाए कि मुझे कितनी आवश्यकता है। तो यहाँ एक बात कहें कि मेरे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, हम देख पाते हैं, हो सकता है सभी को, कईयों को ध्यान हो, कईयों को ना ध्यान हो। तो समृद्धि के भाव को देखते समय हम 2 पॉइंट ऑफ डिस्कस, जैसे कि दीदी ने पहले बताया था, रखा भी था वहां, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, यानी कि मुझे जो मेरी आवश्यकता है उसमें देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ नहीं देख पा रहा। दूसरा फुलफिलमेंट ऑफ नीड, यानी कि मुझे कितनी आवश्यकता है उसे देख पा रहा हूँ नहीं देख पा रहा हूँ। जैसे मेरे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, और दूसरा यदि इससे और बात करें कि मुझे कितने जोड़े कपड़ों की आवश्यकता है। जब मुझे ये नहीं पता कि मुझे, मेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, यानी कि मुझे कितनी आवश्यकता है वो, और मैं उसे जो पूरा करने जा रहा हूं वो, यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना कि कितना मुझे चाहिए और कितने की मुझे आवश्यकता है। यदि मेरे लिए दोनों ही तय नहीं है तो मुझे ये पता नहीं चलेगा मैं नया जो खरीद रहा हूँ किस आधार पर खरीद रहा हूँ। यानी जितनी मेरी आवश्यकता है उससे थोड़ा सा ज्यादा, ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि इस रूप में देखें कि हमें कितनी आवश्यकता है, यदि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो इसके रूप में एग्जाम्पल भी आता है। एक बार गणेश बगड़िया सर कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे बच्चों से बातचीत कर रहे थे, तो चाय पीते पीते उन्होंने बच्चों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि जो चाय की गिलास है, इस गिलास का यदि बेस ना हो तो कितनी चाय में ये गिलास भर जाएगी। तो स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये बहुत अजीब बात पूछ रहे हैं आप, कितनी गिलास में भर जाए, इसका बेस ही नहीं है तो हम कैसे इसे भर पाएंगे।
ठीक है, वैसे यदि हमें पता ही नहीं, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया हमारे नीड्स को, तो हम उसे कितना पूरा करेंगे। तो मैं जो भी अभी अपने एक बात की थी कि जब कि कितना मुझे चाहिए, ये मेरे लिए तय नहीं है अभी तक। मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, मेरे लिए तय नहीं है। मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो मैं उसे पूरा कैसे करूंगा। तो यही अभी कहा गया था, जब कितना चाहिए और कितने की आवश्यकता है दोनों का नहीं पता, तो फिर जो नया खरीद रहे हो किस बेस पे खरीद रहे हैं। यदि हम ऐसा देखेंगे तो हम समृद्ध नहीं है, हमारे अंदर दरिद्रता का भाव बना रहेगा। और समृद्धि का भाव मेरे परिवार और मेरा भाव है। हम अपने घर के अंदर बहुत सारे एकमुलेट करते ही रहते हैं, हमें पता नहीं कितनी जरूरत है, हमें हम इकट्ठा करते ही रहते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा जरूरी है, आवश्यक सुविधा या उसकी उपलब्धि या उत्पादन का भाव। दोनों ग्रुप में देखते हैं कि दोनों जरूरी है, उससे पहले, लेकिन उससे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ज्यादा जरूरी है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड किस प्रकार से कर पाएंगे, हम आवश्यक सुविधा का निर्धारण किस प्रकार से कर पाएंगे, यानी रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी का हम किस प्रकार से कर पाएंगे, सही समझ से कर पाएंगे। कई बार मुश्किल रहता ही है, अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार में सुनते रहते हैं, इतनी आवश्यकता, उसकी आवश्यकता, हम तय नहीं कर पाते, लेकिन जरूरी तो है ही। आज जो मैंने शर्ट पहना हुआ है, आज जो मैंने जींस पहनी, मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे लगा ये मेरे लिए काम, मेरे शरीर को ढकने के लिए काम कर रहा है, जो कपड़ा है मेरे शरीर के प्रोटेक्शन में काम कर रहा है, तो मेरे लिए ठीक है वो। लेकिन 4 दिन बाद किसी और के रूप में, किसी और के पास देखूं एक नया पैटर्न का कुर्ता, एक नया पैटर्न का शर्ट या एक नया पैटर्न का टॉप, अब मेरे अंदर क्या चलना शुरू होता है कि मुझे उसकी भी आवश्यकता है। जो मैंने पहन रखा उसकी तरफ नहीं देख पा रहा, जबकि वो मेरी नीड पूरी कर रहा है वहां पे। तो जब तक हमारे अंदर संयम का भाव है, हम उसे देख पाएंगे। और जब उसके हमें रिक्वायरमेंट कितनी हम तय कर पाए अपने लिए, तो उसे फुलफिलमेंट के लिए हमें सही होनर का जरूरी है। हमारे सही होनर होगा तो उसे हम पूर्ति कर ही पाएंगे। तो अधिक की उपलब्धि उत्पादन भौतिक रासायनिक वस्तुओं का हम सही हुनर से कर ही पाते हैं, राइट स्किल से कर ही पाते हैं, लेकिन तय तो हम कितना जरूरत है अभी। तो हम देखते हैं कि समृद्ध व्यक्ति सदुपयोग करता है, दूसरे का पोषण करने के अर्थ में सोचता है, जबकि दरिद्र व्यक्ति क्या करता है, संग्रह करने का, दूसरे का शोषण करने का सोचता ही है। यानी कि समृद्धि का भाव मेरे पास कितना है मैंने तय कर लिया है, जितनी मेरी आवश्यकता उससे उतना मेरे पास है, तो अब यदि किसी को जरूरत भी पड़ेगी तो मैं दे भी पाऊंगा उनको। तो हम यही बात कर रहे हैं कि आवश्यक सुविधा की पहचान हम सही समझ से पूरा कर पाएंगे। हमारे अंदर सही समझ रहेगी तो कितनी मेरी कितनी आवश्यकता है, मेरे जीवन यापन के लिए कितनी फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत है, उसे पूरा कर ही पाएंगे हम, उसकी पहचान भी कर पाएंगे हम। तो यहाँ कुछ प्रश्न है हमारे लिए कि जांचे कि एक, क्या आपने अपने लिए आवश्यक सुविधा की पहचान कर ली है? पोल, ठीक है। आपके सामने एक प्रस्ताव आया है पोल ग्रुप में कि फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग, प्रोडक्शन एंड मेकिंग राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द माय बॉडी। The quantity of physical facility I already have is not sufficient. I need more. मुझे और की आवश्यकता है, मेरे लिए जितना नहीं है। It is sufficient, मेरे लिए पर्याप्त है, but I still want more. तीसरा है it is sufficient, ये ठीक है मेरे लिए। और चौथा है यहाँ it is very much sufficient, जितना है मेरे लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है, मुझे जितना आवश्यकता है उससे काफी ज्यादा मेरे पास है। यानी कि यहाँ मेरे पास ज्यादा का भाव है। दूसरा प्रश्न है डू आई नीड कंटिन्यू प्रोस्पेरस, क्या मैं कंटिन्यूस प्रोस्पेरस यानी कि मेरी जो समृद्धि का भाव मेरे अंदर निरंतर बना रहना चाहिए क्या? तो इसमें 2 ऑप्शन आपके पास, हाँ या ना के रूप में। और व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? टू अक्यूमुलेट द थिंग, इकट्ठा केवल जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करना, या फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द थिंग्स, यानी कि जो हमारे वस्तु हैं उनका राइट यूटिलाइजेशन हो, उनका सदुपयोग हो, यानी वो ठीक से उपयोग हो उनका। और नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डू यू थिंक, टू एक्सप्लोर अदर, टू नर्चर अदर,
यानी कि दूसरों का नर्सन करना, दूसरों को पोषण करना या एक्सप्लोर करना, यानी कि उनका शोषण करना। तो मेरे लिए क्या है, ज्यादा ठीक है। हमें कुछ समय देना चाहिए इस पोल में। 4 प्रश्न है, तो काउंटडाउन स्टार्ट कर दूंगा, तब हम इसे बंद कर सकते हैं। तो आपको जब मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूंगा तब आप बंद कर सकते हैं। तब तक स्टूडेंट्स आप अपने यहाँ प्लीज अपने जो व्यूज है, जो आप अपने अंदर एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ आंसर कर सकते हैं। तो फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट हमारे लिए तय हो जाए। कपड़ा मैं किस लिए पहन रहा हूँ, फैशन के लिए पहन रहा हूँ या किसके लिए पहन रहा हूँ, ये हमारे लिए तय हो जाए। या मेरे शरीर बॉडी के, या मेरे बॉडी की वो प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, अब आपके लिए ये जो पोल है, 10 गिनने तक काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लोज कर सकते हैं इस पोल को प्लीज। जी थैंक यू। हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है कि नॉट सफिशिएंट, आई नीड मोर। ऐसा 24 लोगों ने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है, हमें और आवश्यकता है। हम अपने अंदर नहीं देख पा रहे, हम तय नहीं कर पा रहे हमारे लिए नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हम नहीं कर पा रहे हम। और 35% लोगों ने इट इज सफिशिएंट बट आई स्टिल वांट मोर फॉर फ्यूचर, यानी मेरे लिए और जरूरत है। और 36% लोगों ने कहा है कि इट इज सफिशिएंट, मेरे लिए जितना वो ठीक है। ये अच्छी बात है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास, कितनी जरूरत है हमें पता है, अभी हम देख पा रहे हैं अपने अंदर और उसे एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। जबकि 6% स्टूडेंट्स ने कहा है कि इट इज वेरी मच सफिशिएंट, कि जितना है वो, जितनी हमें आवश्यकता है उससे काफी ज्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है, हम अंदर इस चीजों को देख पा रहे हैं, हम वही आंसर कर रहे हैं जो हम अपने अंदर देख पा रहे हैं। दूसरे के रूप में देखा कि क्या मैं कंटिन्यू प्रोस्परस हो सकता है, तो यस के रूप में 92% लोगों ने कहा कि हाँ, जबकि 8% लोगों ने कहा नहीं, हम कंटिन्यू प्रोस्परस नहीं है। और चीजों को इकट्ठा करने के रूप में और राइट यूटिलाइजेशन के रूप में 90% लोगों ने कहा, 90% स्टूडेंट्स ने कहा फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ थिंग्स। उसके 90% लोगों ने कहा कि हाँ, ये हमारे शरीर जो वस्तुएं हैं उनका सदुपयोग होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम अपने अंदर इस चीजों को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। जबकि 10% लोगों ने कहा केवल इकट्ठी चीजों को इकट्ठी करना हमारे लिए ठीक है। और दूसरों को पोषण करना, दूसरों का सहयोग करना, ये बात 83% लोगों ने कहा कि दूसरों को भी पोषण किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, हम इस प्रकार के रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो प्रश्न वो वही थे हमारे, क्या आपने अपने लिए आवश्यक सुविधा की पहचान कर ली है, यानी कि मुझे कितनी आवश्यकता है मैंने अपने लिए पहचान कर रखी है। क्या आपके पास आवश्यकता से अधिक सुविधा है, यानी कि आपके पास जो जितनी सुविधाएं हैं वो आवश्यकता से अधिक है नहीं है। क्या आप निरंतर समृद्धि का भाव महसूस करते हैं, प्रश्नों का हमने भी देखा ही है। और क्या आप सुविधा के सदुपयोग की सोचते हैं, संग्रह की, और आप दूसरे मनुष्य के पोषण की सोचते हैं, शोषण की। जब हमारे अंदर समृद्धि का भाव होगा तो हम शोषण की नहीं पोषण की सोचेंगे। और जब हमारे अंदर अभाव बना रहेगा, समृद्धि का भाव का अभाव बना रहेगा, तो हम दरिद्र बने रहेंगे। हमारे पास काफी कुछ होते हुए भी हम दरिद्र ना होने का भाव हमारे अंदर बना रहेगा, तो हम वस्तुओं को संग्रह करना, दूसरों को शोषण करने की सोचते ही। तो ये भी हमने चर्चा कर ली कि आवश्यक सुविधा की पहचान निश्चित मात्रा में है, यानी कि सुविधा की हमारे शरीर के लिए सीमित मात्रा में है, ये हम सही समझ से देख पाएंगे। और उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हम श्रमपूर्ण आवर्तनशील विधि से उसे पूरा कर पाएंगे। आवर्तनशील विधि का मतलब ये रहा इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली, यानी कि हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं उससे प्रकृति का नुकसान नहीं हो रहा, हम प्रकृति के साथ समन्वय के रूप में जी पा रहे हैं, उन वस्तुओं का उपभोग कर पा रहे हैं। अभी हम देख ही रहे, 2-4 दिन पहले फोटो देखा था, कोरोना चल रहा है, कोरोना चलते समय एक मास्क सब लोग यूज कर रहे हैं, तो एक टाइटल आया था कोरोना से एक बड़ी समस्या आने वाली। उसमें एक व्यक्ति अपने हाथ में उन मास्क को ले रखा था, समुद्र किनारे खड़ा था और उसमें काफी मात्रा में वो कचरा ढेर लगा हुआ था। तो ठीक है, जो हमारी आवश्यकता है अभी मास्क पहनने की, लेकिन वो कैसा हो, वो आवर्तनशील विधि से बनाया हो, यानी कि इको फ्रेंडली हो। और उपलब्ध सुविधा का सदुपयोग करें, ये तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर संयम का भाव होगा। मैंने अभी बात कही थी कि हमने एक प्रस्ताव में बात कही थी कि कपड़े जो पहन रहा हूं मैं, वो शरीर के प्रोटेक्शन के लिए, दिखावे के लिए है।
यदि मेरे अंदर संयम का भाव नहीं होगा, केवल दिखावे का भाव रहेगा, तो फटे कपड़े पहनते ही हम। जबकि हम देख पाते हैं कि हमारे शरीर के लिए प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है, तो हम कपड़े ठीक से पहनते हैं, और कितने पहनते हैं हमारे लिए भी तय रहेगा। और यहाँ पे जो पोल में कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर देके हमारे पास मोर देन सफिशिएंट, यानी कि हमारे पास जितना है उससे अधिक है, तो हम क्या करेंगे, अतिरिक्त सुविधा का वितरण करेंगे हम। किसके लिए? परस्पर पूर्वकता के अर्थ में दूसरा मेरे जैसा है, दूसरा मैं मानव हूं, दूसरा मानव ही है, तो उसकी भी आवश्यकता ही है, उसकी भी कुछ नीड्स है, और उस नीड्स की पूर्ति भी फिजिकल फैसिलिटी से ही होगी। तो फिर मैं वहां एक अपनी भागीदारी दूंगा उस पूरकता के रूप में, यानी कि वो भी उसके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, मेरे लिए पर्याप्त है, मैं जो ऊपर का है उसे देने के लिए तैयार रहूंगा, तत्पर रहूंगा। तो उससे एक व्यवस्था के अर्थ बना रहे, व्यवस्था बनी रहेगी, मैं खुद भी हारमोनी में रहूंगा, समाज में भी हारमोनी बनी रहेगी। तो इसलिए हम देखते हैं अभी हमारे दो तरह के मनुष्य दिखाई देते हैं। पहले वह मनुष्य जो सुविधा विहीन दुखी दरिद्र, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास वास्तव में फिजिकल फैसिलिटी नहीं है, वो अनहैप्पी है या दुखी है। दूसरे ऐसे लोग भी हैं कि सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र, यानी कि उनके पास सुविधाएं खूब सारी है, और चूंकि वो देख नहीं पा रहे कि मुझे कितनी आवश्यकता है, और वो उनके अंदर एक दुख बना ही रहता है, क्योंकि उन्हें समृद्धि का भाव का अभाव उनके अंदर सदैव बना रहता है, वो दुखी बने रहते हैं। यहाँ हम पोल ले सकते हैं। स्वाति मैम प्लीज पोल लॉन्च करेंगे। फ्रॉम दिस एक्सप्लोरेशन आई हैव कंक्लूड दैट आई फील, यानी कि ये जो यहाँ से जो अपने अंदर मैंने एक्सप्लोर किया, सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया, मैंने अपने अंदर देखा, मैंने अपने अंदर महसूस किया कि मैं क्या प्रोस्परस हूँ, डिप्राइव्ड हूँ। यानी कि यहाँ जो आंसर करें वो आंसर करें जो हम वास्तव में अपने अंदर देख पा रहे हैं। बार बार हम आपको ध्यान दिला रहे हैं, एक बात को इसलिए कई बार कहा जा रहा है कि आपका ध्यान चला जाए, तो आप वो आंसर कीजिए जो आप अपने अंदर एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ऐसा आंसर मत कीजिएगा कि एक ह्यूमन वैल्यूज की वर्कशॉप चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसका आंसर करना है। तो अपनी तरफ से आप जितना क्विक आंसर करेंगे, और हम पोल को जल्दी यहाँ इस प्रस्ताव को हम क्लोज कर पाएंगे, और फिर अपने अंदर उस प्रस्ताव को देख पाएंगे। तो इस पोल को हम क्लोज कर सकते हैं। श्वेता मैम क्लोज कर सकते हैं जी, थैंक यू। तो 92% स्टूडेंट्स ने कहा हम अब समृद्धि का अभाव अपने अंदर देख पा रहे हैं, जबकि 9% स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, हम अभी तक नहीं देख पा रहे, हम अभी शोषण के रूप में लगे हुए हैं। तो जांच लें हमारे अंदर। तो इसी के आगे हम आगे बात करते हैं, यदि ऐसा है तो हम क्या है, कौन सी वाली कैटेगरी में है। जबकि आगे प्रस्ताव हम देख रहे हैं, जबकि हम होना क्या चाहते हैं, सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध, यानी कि मुझे फिजिकल फैसिलिटी जितनी मेरी आवश्यकता है उतनी पूरी हो, और मैं सुखी समृद्धि बना रहा हूँ। यानी सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध, यानी कि अब जितना मेरे पास है वो मेरे लिए ठीक है, यानी कि मैंने अपनी नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन कर रखी है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने फुलफिलमेंट कर रहा हूँ। तो अपने अंदर जांच कर देख ले हम अभी कहाँ हैं, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, और वास्तव हम कहाँ होना चाहते हैं वो भी अपने अंदर चला के देख लें, हम अभी कहाँ हैं। ये दूसरा एक प्रकार का अलग प्रश्न है कि हम अभी कहाँ हैं, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र हैं, सुविधा संपन्न सुखी दुखी दरिद्र हैं, या सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध हैं, और वास्तव में हम होना क्या चाहते हैं। इन दोनों प्रपोजल को आप अपनी सह स्वीकृति के आधार पर जांच लें। तो आज के दिन का जो दूसरा सेशन है उसका समअप के रूप में हम देख लेते हैं। बस आपका 2-3 मिनट और लेंगे, काफी प्रश्न आ रहे हैं बच्चों स्टूडेंट की तरफ से, कितनी देर चलेगा, बस 2-4 मिनट की बात है। तो हमें अपनी अभी तक देखा कि मानव जो है, मनुष्य है, वो मैं और शरीर के सह अस्तित्व के रूप में है, कोएग्जिस्टेंस के रूप में है, और एक इंस्ट्रूमेंट रूप में सेल्फ यूज करता है बॉडी को, यानी कि शरीर मैं का एक साधन है। शरीर मैं के भी सिर्फ सूचना का आदान प्रदान बना रहता है, यानी कि मैं से एक आदेश आता है बॉडी की तरफ, बॉडी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है, और रिवर्स के रूप में क्या होता है कि शरीर से कुछ इंफॉर्मेशन रीड करता है सेल्फ हमारा, और उसके अकॉर्डिंग हमें, जिसे हम संवेदना भी कहते हैं, हमने देखा था वहां संवेदना के रूप में, तो उससे कंटिन्यू सूचना का आदान प्रदान बना रहता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज चलता रहता है। मैं यदि संयम का भाव है,
शरीर में स्वस्थ है, यानी कि संयम का भाव है तो आउटकम के रूप में मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। यही इन दोनों के बीच व्यवस्था का स्वरूप है। तो संयम, संयम क्या है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, देख लिया मैंने पहले। संयम का भाव क्या है? संयम का भाव है मेरा शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग की जिम्मेदारी का भाव। ये कोई कंट्रोलिंग नहीं है। कंट्रोलिंग तो हम दाएं बाएं से इकट्ठा करके उसे किसी न किसी प्रकार से चलाने के चलेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी का भाव है। तो आउटकम के रूप में क्या? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या? शरीर मैं के अनुसार कार्य कर भी पाता है, नहीं कर पाता। एवं हम ये भी देखते हैं कि शरीर के अंग प्रत्यंग में व्यवस्था बनी रहती है। यहाँ अंग प्रत्यंग का मतलब थोड़ा सा पता देते हैं। जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स है, किडनी हो गया, फेफड़े हो गया, हार्ट हो गया, ये सब एक अंग प्रत्यंग के रूप में ये पहले से व्यवस्थित है हमारे अंदर। तो शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए सुविधा की आवश्यकता सीमित मात्रा में। हमने शुरुआत में आज पहले दिन भी देखा था, दीदी अलका दीदी ने चीजों को आपके सामने प्रपोजल के रूप में रखा भी था कि जो नीड है, शरीर की जो नीड है वो फिजिकल फैसिलिटी से पूरी हो सकती है, जो सीमित मात्रा में हो सकती है। तो शरीर की पोषण, संरक्षण और सदुपयोग, क्योंकि शरीर का एक बॉडी का पार्ट है, तो उसकी भी हमें जो फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है वो सीमित मात्रा में हमारे लिए, वो मात्रात्मक है। तो समृद्धि का भाव क्या? हमने देखा समृद्धि का भाव आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड एंड फुलफिलमेंट ऑफ